हिलारी साहब, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, असद ने भी उठाया कि अमेरिका को आखिर इससे फ़ायदा क्या हुआ इस जंग में कूदने का, क्योंकि ट्रंप अनपॉपुलर होते जा रहे हैं उनके अपने मुल्क में, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जा रहा है उनके इक़दाम को, उनकी इम्पीचमेंट के ग्राउंड्स तैयार हो रहे हैं। बर्नी सैंडर्स की कल मैं स्टेटमेंट देख रही थी, उनकी जानिब से भी ये कहा गया, आर्टिकल 2 की खिलाफ वर्जी कहा गया कि कांग्रेस की आपने अप्रूवल नहीं लिया, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप को इस सब का? देखिए, पहली बात तो आप समझ जाइए, जो आपको कहा गया है कि इजराइल एक प्रॉक्सी है अमेरिका का, नहीं, ये बिल्कुल 100% गलत है। अमेरिका है इजराइल का प्रॉक्सी। इसलिए अगर अमेरिका ना होता इजराइल का प्रॉक्सी तो इस जंग में उसको शरीक होने की क्या जरूरत थी? ईरान तो बम नहीं बना रहा था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने आपको बता दिया था, फैसला भी नहीं हुआ था। आपके अपना इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबर्ड ने कहा ईरान बम नहीं बना रहा है, उसके ना उनके कोई क्लूज मिले हैं, कुछ नहीं था। ये है पूरा नेतन्याहू का एजेंडा। और आपको पता है, आपको शायद पता नहीं है, आपको पता है कि जब इलेक्शंस होते हैं अमेरिका में तो हर सीट के लिए एपेक का नाम सुना है आपने? अमेरिका इजराइल का एक सोसाइटी है, यहूदियों का सोसाइटी है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहे हैं, मैंने आपकी तरफ आना है इसी पॉइंट को लेकर। आमिर मतीन साहब भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तजियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया। मतीन साहब, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ईरान रिटेलिएट करेगा और जाहिर है बहुत ज़्यादा राइट भी था उसका रिटेलिएट करने का। क्या अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और अब अमेरिका की जानिब से क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है आपके ख्याल में? आपका तजिया क्या कहता है? जी, अभी हालात जाहिर है ये इतना बड़ा कदम जब दे लिया गया था अमेरिका के ऊपर हमला करने का, तो अब यही खदशात थे कि ईरान के लिए सियासी तौर पे पोलिटिकली जो है बड़ा इम्पोर्टेंट और अहम था कि वो इसका कोई जवाब दे। तो अभी ये जाहिर है इससे अब जंग बढ़ गई है और ये देखता है कि कहाँ जाके अभी तो ये चैप्टर का इख्तिताम नहीं हुआ, चैप्टर का शुरुआत हुई है। तो अभी ये जो बेसिस दी गई थी अमेरिका ने पूरे खित्ते के अंदर, वो इन ममालिक ने बेसिस इसलिए दी थी कि ईरान से बचने के लिए, मगर ये मकसद नहीं था कि ये बेसिस के जरिए ईरान के ऊपर हमला किया जाए। और अमेरिका में पिछले 50 साल से आप देखिए, 1979 से जब खिलाफ ईरान आया था, जब से उनके इसराइल के साथ अमेरिका के ताल्लुकात खराब रहे और इस दौरान में 10 के करीब जो है ना वो आप 10-12 से दूर रहे, मगर अमेरिका ने कभी भी इंतहाई पसंद इस किस्म का फैसला नहीं लिया था। हमेशा यही खदशात रहते थे कि ये आबनाए हुर्मुज़ बंद होगी, ये खित्ते के ऊपर जो बेसिस हैं वो होंगी या वो नहीं कर पाएगा। जब भी अमेरिका ने रिटेलिएट किया, जब एम्बेसी में ईरान के जो थे अमेरिकी एम्बेसी में ईरान को तो सालों तक महबूस रखा गया, उस वक्त भी एक अटेम्प्ट किया गया, वो भी फेल हो गया। इससे पहले 2-4 साल पहले कुछ साल पहले भी एक ये वाली एफर्ट की गई थी कि उसको अपना हुर्मुज़ को बंद की जाए। तो उस वक्त भी एक अमेरिका का फ्रिगेट जो है वो तबाह हुआ था माइन को क्रॉस करते हुए। तो अब ये बस ये शुरुआत है, अभी देखें कि इसके बाद से क्या होता है। जाहिर है तो अब ये बात फैल गई है, ये जंग जो है ये सिर्फ ईरान और इसराइल तक नहीं रहेगी, पहले भी नहीं थी, मगर अभी डायरेक्टली शामिल हो गया है ये तमाम ममालिक जो है इस जंग के अंदर। अच्छा, इन तमाम ममालिक का आप क्या रोल देख रहे हैं इस जंग के अंदर? अब जाहिर है वैसे तो अमेरिकन बेसिस पर हमला था, लेकिन ये सोवरेनिटी हुई है ना मुतासिर इन तमाम ममालिक की भी, इनका रिएक्शन क्या हो सकता है? अब रिएक्शन तो उन बेचारों का क्या हो सकता है, वो फंस गए हैं। तो ये जब अड्डे दिए जाते हैं, इसकी ये टू एज सोर्ड होती है, इसके जो है रिस्क भी होते हैं, फवाइद भी होते हैं। तो ये तो जब दिए गए थे, ये अड्डे दिए गए थे, तो ये रिस्क तो ये वाला इन्वॉल्व था। अब ये रिस्क जो है अपने अंजाम की तरफ आ रहा है, तो जाहिर है ये भी डायरेक्टली अब ये क्या रिएक्ट करेंगे। बस इन्होंने तो जो लतीफ़ा कहा जाता है कि शेर ने ही फैसला करना है, अभी तो फिलहाल ईरान इनके ऊपर हमला कर रहा है। तो ये एक किस्म का डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू तो वैसल स्टेट्स हैं अमेरिका की, इनकी जो है अपनी कोई रिसोर्सेज नहीं है इसी वजह से, हालांकि इतना पैसा होने के बावजूद, हालांकि इतना ज़्यादा इनके पास जो है इन्वेस्टमेंट दुनिया में जो है जो साइज की जाती है टॉप 5 कंट्रीज के अंदर
वो ये इस खित्ते के मुल्क है। इंडिया के बाद सऊदी अरेबिया, यूएई सबसे बड़े ये इन्वेस्टमेंट इनकी है डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, मगर इनकी इंडस्ट्री अपनी जो है डिफेंस ना होने की वजह से ये अमेरिका पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो अभी रिजल्ट का इंतजार करना होगा कि ये किस हद तक जाता है। क्या किसी स्टेज पे एक मेजर्ड रिस्पांस करके हमला करके वो करते हैं, फिर इसके अंदर और सवाल आ जाएंगे कि अमेरिका इन रिटर्न ट्रंप साहब पहले धमकी दे चुके हुए हैं कि अगर इस लड़ाई को आगे बढ़ाया गया तो वो फिर मजीद जो है वो अटैक्स करेंगे ईरान के ऊपर। तो ये रिस्पांस अभी जब डिटेल्स आएंगी देखना होगा कि कितना ये मेजर्ड रिस्पांस था, प्रोपोर्शनेट रिस्पांस था कि जितना किया जाएगा या ये अनएंडिंग होगा। तो बस अभी जी 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 आप मुकम्मल कीजिए बात प्लीज। नहीं तो ये बस ये इसकी तफसीलात अभी आएंगी। अभी तो जो है इस पर बात शुरू हुई है। तो अभी मेरे ख्याल भी जिस तरह जो ईरान के ऊपर भी हमले किए गए हैं उसकी में भी तफसील नहीं आई कि वो डैमेज असेसमेंट नहीं आई फाइनल क्या हुई। तो इसका भी अभी हमले की वो तलाएं आनी शुरू हुई हैं। तो देखना होगा कि किस लेवल का किया गया है और क्या उम्मीद तो यही की जा रही है कि सिर्फ बेसिस के ऊपर किया जाएगा। मगर ये क्योंकि इन मुल्कों का जोग्राफिया बड़ा थोड़ा है तो और ये एक्यूरेसी के भी प्रोसीजन के भी इस मसाइल आ जाते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो हर बम जो है जाके वो बेसिस के ऊपर ही गिरे। तो और फिर ये भी देखना होगा कि बेसिस के जरिए जो है फिर रिटेलिएटरी जो अमेरिका की तरफ से जो भी इकदाम किया जाएंगे तो उनका क्या रिजल्ट रहता है। और इसके साथ अब नेक्स्ट स्टेप जो एक और चीज जिसके ऊपर सारे सबसे बड़ा सवाल था कि आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर जो है वो भी मजलिस ने ईरान की फैसला कर दिया है बंद करने का कि उसको प्रैक्टिकल टर्म्स में किस तरह कर सकते हैं या करते हैं या वो उसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी सवाल अभी उठ रहा है, अभी डिस्कशन भी हो रही थी इसके ऊपर कि ज़ाहिर है जब बंद होती है तो इकोनॉमिक लॉसेस हमें नज़र आएंगे, तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, गैस की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो इसका ऑनर्स या इसका प्रेशर क्या अमेरिका पर डाला जाएगा, इजराइल पर डाला जाएगा या फिर ईरान पर ही डाला जाएगा प्रेशर? डालना क्या इसका असर तो ज़ाहिर है फिर पूरी दुनिया के ऊपर आता है। ऑलरेडी जो है आप देखें नहीं, इसका असर से मेरा मुराद ये है कि इसको खोलने के लिए ज़ाहिर है ईरान ने तो एक ये रिएक्शन दिया ना कि आपने हम पे हमला किया जी, हम आपके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देते हैं, नहीं हम जाने दे रहे हैं यहाँ से। तो अब इसको खुलवाने के लिए जो प्रेशर आएगा वो अमेरिका पे डालेगी दुनिया या फिर ईरान पे डालेगी? जी इसका प्रेशर पूरी दुनिया में क्योंकि आएगा ये ईरान के लिए बहुत बड़ा सवाल है। बस ये अमेरिका की तफसील नहीं रुकेगी, ये उनके अपने जो एलाइज हैं चीन की रुकेगी, रूस का तो खैर अपना तेल है, बाकी यूरोप की रुकेगी, हमारी रुकेगी, इंडिया की रुकेगी। तो सारी दुनिया की तेल की तफसील रुकेगी तो जाहिर है तेल की कीमत बढ़ेगी। तेल की कीमत बढ़ेगी तो दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड के ऊपर उसका इफेक्ट आएगा, पॉलिटिकल इफेक्ट आएगा। सो ये और इसके फिर दूसरे और भी काफ़ी इसके पहलू हैं कि इसको होल्ड करने के लिए जाहिर है इसको खुलवाने के लिए अमेरिका क्या करता है और क्या अमेरिका ईरान की कितनी कैपेसिटी है इसको कितनी देर तक रोके रखना। और जो उसके बाद फिर जाहिर है इसके अंदर बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व होंगी, चीन भी इन्वॉल्व होगा, रूस भी इन्वॉल्व होगा। पहले ही ट्रंप साहब ने जो है वो चीन से ये कहा हुआ है। तो पुतिन के साथ भी आज मुलाकात ईरान के वजीर खारजा की रही तो ये इशू भी डिस्कशन होगा। तो ये अब सबसे बड़ा सवाल तो ये होगा कि ये जंग बढ़ने की सूरत में पहले जो मुल्क हैं वो अब तक सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन या बयानात की हद तक रहा, कोई और ईरान की मदद के लिए नहीं आया। तो अब ये देखना होगा तो कि ज्यादा रोल जो बाकी की दुनिया है वो प्रोएक्टिव रोल अदा करती है कि नहीं करती। कोई ये किसी न किसी मुआहदे की सूरत में या सीज फायर की तरफ ये मामला जाता है या नहीं जाता और कब जाता है, कितना टाइम बड़ा मैटर करेगा।